जय माता दी। नवरात्र के 8वें दिन नवदुर्गा के अष्टम रूप माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। 8वें दिन माँ की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि मात्र 8 वर्ष की आयु में माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी थी। इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है तथा मन आनंदित हो जाता है। माँ का यह स्वरूप अमोघ फलदायक है। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव सहित करती हैं उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। आइए माँ दुर्गा के अष्टम रूप माँ महागौरी के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। माता महागौरी का स्वरूप कैसा है? माता का रंग अत्यंत चमकीला और श्वेत है तथा वे सभी वस्त्र तथा आभूषण भी श्वेत वर्ण की धारण की हुई हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तो नीचे वाली भुजा में माँ ने त्रिशूल धारण किया है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में डमरू तथा नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में है। माँ का वाहन वृषभ है तथा वे इसी पर सवार रहती हैं। माँ का रंग एकदम श्वेत होने के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माँ वृषभ वाहिनी तथा शांति स्वरूपा है। माँ महागौरी से जुड़ी कथा 2 प्रकार से है। पहली कथा है, जब माँ केवल 8 वर्ष की थीं तब भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। यह तपस्या कई वर्षों तक चलती रही तथा इस कारण माँ के शरीर का रंग काला पड़ गया। अंत में भगवान शिव ने माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। तब भगवान शिव ने माँ के काले तथा मुरझा चुके शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया, जिससे माँ का शरीर विद्युत के समान कांतिमान व चमकदार हो गया। तब से ही माँ का नाम महागौरी पड़ा, क्योंकि इनके शरीर का रंग गौर वर्ण का था। इनके रंग की तुलना शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इन्हें अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। माता महागौरी की पूजा अमोघ फलदायक है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धुल जाते हैं। भक्तों के पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना और आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। माता महागौरी से जुड़ी दूसरी कथा इस प्रकार है। यह कथा तब की है जब माँ गौरी तपस्या कर रही थी। उस समय एक शेर भूख के मारे इधर उधर विचरण कर रहा था। तब उसे दूर महागौरी तपस्या करते हुए दिखाई दी तो वह उनसे भोजन मिलने की आशा में वहां चला आया। माँ को तपस्या में लीन देखकर उस शेर ने उन्हें बीच में उठाना उचित नहीं समझा तथा वहीं बैठकर उनकी तपस्या के अंत होने की प्रतीक्षा करने लगा। जब महागौरी की तपस्या समाप्त हुई तब उन्होंने अपने पास बैठे शेर को देखा। भूख के बारे में उसका शरीर जीर्ण पड़ गया था तो माँ को उस पर दया आ गई। इस कारण माँ ने वृषभ के साथ साथ उस शेर को भी अपनी सवारी के रूप में स्वीकार किया तथा उसे बहुत सारा भोजन खाने को दिया। तब से महागौरी की सवारी वृषभ के साथ साथ शेर भी है। माता महागौरी का श्लोक है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। माँ महागौरी का ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीम पूर्णंदु निभांगौरी सोमचक्र स्थितां अष्टमं महागौरी त्रिनेत्रां वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम पट्टांबर परिधानां मृदुहास्या नानालंकार भूषितां मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्लवंदना पल्लवाधरां कांतं कपोलां त्रैलोक्यं मोहनं कमनीया लावण्यां मृणाल चंदन गंधलिप्तां। जय माता दी।